श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। एकादशी का इस कली काल में बहुत ही अधिक महत्व है। उसी के अंतर्गत मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ, जो कि है राज ऋषि अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठ की कथा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। आप सभी जानते ही हैं कि वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं और ये अमावस्या और पूर्णिमा के आधार पर निर्धारित होती हैं। उस समय हमारे शरीर को वैसे भी अन्न जल की आवश्यकता नहीं होती, तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। सभी वैष्णव तो इसको मानते ही हैं, पर वैज्ञानिक शोध में भी पाया गया है, जापान में भी इसके विषय में शोध हुई है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने क्यों इस तरह से एकादशी के व्रत वगैरह प्रारंभ किए, उनका क्या महत्व है। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। अब आप सभी जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा जो हैं वो शिव के ही अंश माने जाते हैं और वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, पर वो जो श्राप देते हैं वह भी दूसरे के लिए वरदान ही साबित होता है। राजा ने उनका सत्कार किया। ऋषि दुर्वासा का राजा ने सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में प्रयाण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब, यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर प्रयाण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारायण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे काली गलनी के समान कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी निकली। यह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूप में भगवान ही हैं। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दी, परंतु भगवान का सुदर्शन तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने की ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आता देख दुर्वासा जो ऋषि थे वो प्राणों को लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहां तहां छिपने लगे। चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नरकी जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भक्तों, भगवान एक बार को अपनी उपेक्षा और अपने कोई गाली दे या कुछ कहे तो सहन कर सकते हैं, पर उनके भक्त को कोई कुछ कह दे तो हमारे प्रभु ऐसे हैं कि वो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। भगवान अपनी छाती पर भगों की लात तो सह सकते हैं
अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मुझे छोड़कर वे कुछ और नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूं, उन्हें भी नहीं जानता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्गादि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूं। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग के पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थ पद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रहा। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की है। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई भी अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्राण करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात श्री अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।